गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग विथ अनुज। सबसे पहले तो रियली सॉरी क्योंकि रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणवश। तो अब रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी, पूरी ग्रामर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वॉइस, ठीक है। आज अपन क्या पढ़ेंगे? वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है। वॉइस टू टाइप के पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वॉइस के ऊपर बात कर लेते हैं कि वॉइस क्या होते हैं, कैसे आते हैं और कैसे इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है और पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज किया जाता है। इसके लिए रूल्स रहेंगे, तो वो रूल्स भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। एक आसान तरीका, ईजिली तरीका वॉइस को सीखने के लिए। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि वॉइस समझ में नहीं आती कि कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए सबसे ईजिली तरीका लेके आया हूँ जो आपको आसानी से वॉइस को कवर कर लेगा या सिखा देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए वॉइस कितने टाइप हैं? टू टाइप, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। देखो सबसे पहले हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पैसिव में चेंज किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट अगर सेंटेंस हुआ तो पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो पैसिव में उसे कैसे चेंज किया जाएगा, उसके रूल्स क्या होंगे। ऐसे तीनों के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, और ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वॉइस में इनको नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। कितने टेंस को पढ़ा जाता है? 9 टेंस को पढ़ा जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इन्हीं टेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या रहेंगे, आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो अगर सेंटेंस हमें पैसिव में चेंज करने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो एक्टिव में सेंटेंस क्या रहेगा, जो नॉर्मली अपन टेंस पढ़ते हैं तो उन्हीं टेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं। अगर वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, अगर एक्टिव में वो टेंस कौन सा रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, तो उसको कैसे चेंज करना है वो देखिए। कौन से सेंटेंस की बात होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान आपको करना है, जैसे आपको एग्जाम में सेंटेंस मिलता है या कोई आपसे पूछता है कि इसको पैसिव में चेंज कीजिए, तो आप उसे कैसे पहचानोगे? तो आपको उसके रूल्स याद होने चाहिए। किसके? जो नॉर्मली हमने अपन 12 टेंस पढ़ते हैं उनके रूल्स आपको पता होने चाहिए, उनकी पहचान करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका सिंपल रूल कहता है कि एस लगा मिलता है वर्ब में, ठीक है। और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में क्या मिलता है? विल, ठीक है। सेल और विल, सेल का यूज़ अब नहीं होता है, अगर होता है तो सेल विल, ठीक है। तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान कर लोगे। चलिए तो सबसे पहले कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे आप पैसिव में चेंज करोगे तो उसका रूल्स रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? एज एम आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, और बाय लगाकर सब्जेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है एक्टिव वॉइस में और उसे पैसिव में चेंज करना है, तो आप उसे कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा, उसे पहले लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाओगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ठीक है, इज, और आई के साथ एम, और प्लूरल में क्या लगता है? आर, वी यू दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो आप उसे किस में कन्वर्ट करोगे? थर्ड फॉर्म में, और बाय इसके बाद सब्जेक्ट। देखो पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव में क्या किया जाता है कि जो काम हो रहा है, जो काम उस सेंटेंस में किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है, वो किसके द्वारा हो रहा है, तो वो आपको पैसिव वॉइस के द्वारा पता चलता है। जैसे कि आप रूल्स को समझिए,
सबसे पहले क्या लिख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट यानी जो भी जिस चीज़ पर काम हो रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, ठीक है। वर्ब यानी जो जिस चीज़ पे जो काम हो रहा है, और बाय मतलब किसके द्वारा हो रहा है, और सब्जेक्ट यानी कौन कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया। जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट हो, क्या हो, एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट हो, तो आप उसे पैसिव में चेंज कैसे करोगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या रहेंगी, वाज और वर, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर सब्जेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब कौन सा देखते हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, तो आप उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर सब्जेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। देखो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि अगर आप उसको लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो अपलोड होंगी, अब रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है, ओके। चलिए इंडेफिनिट तीनों समझ में आ गए आपको, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में जाएगा। अभी अपन रूल्स देख रहे हैं, इसके बाद हम इनकी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव को पैसिव में। चलिए अब कंटिन्यू की बात करते हैं। अब हम तीनों कंटिन्यू देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, ठीक है। चलिए अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यू का, कंटिन्यू की पहचान कैसे करते हो, इज एम आर से, तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यू कन्वर्ट करना है पैसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यू को। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगी, इज एम आर, बस ऐड क्या करना है आपको, बीइंग ऐड करना है। देखो कंटिन्यू में हमेशा आईएनजी लगता है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू की बात हो, पास्ट कंटिन्यू की बात हो, फ्यूचर कंटिन्यू की बात हो, तो आईएनजी आपको लगाना ही है। तो देखो पैसिव में चेंज करते हो तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बीइंग को ले लिया हमने, क्योंकि आईएनजी तो लगाना है, कंटिन्यू काम चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है, ठीक है, पैसिव वॉइस बताता है ये। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू समझ में आया। चलिए पास्ट कंटिन्यू, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर इसके बाद वाज और वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यू का, ठीक है। अब हम फ्यूचर कंटिन्यू को देखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यू में क्या रहेगा, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यू का है तो क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट शैल विल, ठीक है, प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर सब्जेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अभी हम तीन और देखेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं था इसीलिए। अब किसके देखेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलिए आगे देखें, ओके। चलिए तो आगे के देखें हम, आगे के 3 सेंटेंस और रह गए थे हमारे, वो उन पर और बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो, उसे आप पैसिव में चेंज करना है तो क्या रूल फॉलो करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या लगाओगे, हैज़ और हैव प्लस बीन, क्या लगाओगे, हैज़ और हैव, और उसके साथ क्या लगाओगे, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कौन सा हो, पास्ट परफेक्ट हो, तो क्या रूल फॉलो करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट का हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव
प्लस बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और इसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार और रिपीट करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस अगर रहे तो क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट प्लस, देखो बिल ही लगाना है, जहाँ तक बिल ही मिलेगा आपको, क्योंकि सेल का यूज़ अब ख़त्म हो चुका है जहाँ तक, लेकिन लिख दिया मैंने, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट सेल बिल प्लस हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। ठीक है, इतने क्लियर हैं। हम नो टेंस पढ़ेंगे, नो टेंस को ही हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, और इन्हें कैसे चेंज करेंगे अब अपन एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात कर लेते हैं, क्या रहेगा, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब वो किस में चेंज होता है, किस में चेंज होगा वो हम डिस्कस करते हैं। कुछ सब्जेक्ट चेंज होंगे, कुछ सेम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं सब्जेक्ट किसको किस में चेंज करना है जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। अगर एक्टिव का सेंटेंस, देखो ए और पी लिख रखा है मैंने, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, अगर एक्टिव वॉइस में ही अगर आपके सेंटेंस में है सब्जेक्ट तो उसे पैसिव में क्या कर दोगे, हिम, बाय लगाकर क्या करेंगे, हम हिम करेंगे। ठीक है, सी होगा तो हर करेंगे, इट अगर मिलता है तो इट ही रहेगा, और किसी का नाम मिलता है तो वो नाम ही रहेगा। ये आपके क्या रहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे, जिन्हें आपको चेंज करना है। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ, ही का हिम, सी का हर, इट का इट रहेगा और नाम का नाम रहेगा। ठीक है, जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो एक्टिव वॉइस में अगर आपको आई मिलता है तो पैसिव वॉइस में आप उसके क्या करोगे, मी, बी का अस, यू का यू रहेगा और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अगर कुछ भी मिस्टेक लगती है या कुछ भी आपको लगता है, डाउट हो, तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आसान तरीके से समझा रहा हूँ, वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको वॉइस में डाउट रहते हैं या आपको आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे ईजिली तरीका है, आपको टेंस आने चाहिए, और ये मैंने पैसिव के रूल लिखवा दिए, ऐसे इनको चेंज करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से, तो इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अभी अपन ने रूल समझे थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। ठीक है, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं अब हम वो एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, एक्टिव वॉइस का है, दे आर फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है अपना, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है दे आर फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, तो मैंने बोला है कि सबसे पहले टेंस की पहचान करनी पड़ेगी, तब आप उसको पैसिव में चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो आइए इसकी पहचान करते हैं। दे आर फ्लाइंग काइट्स, यानी हेल्पिंग वर्ब हमें आर मिल रही है और वर्ब में आईएनजी लगी है, यानी इसका मतलब इसमें कौन से सेंटेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यू की बात हो रही है। कौन से सेंटेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पैसिव में चेंज करेंगे, उसके रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए थे। आपकी नोटबुक उठाइए और इसको पैसिव में चेंज करिए रूल्स को देखकर। ठीक है, जिससे आपको रूल्स भी याद हो जाएंगे और एग्जाम्पल का एग्जाम्पल हो जाएगा और आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए पैसिव वॉइस में तो इसका रूल्स क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, काइट्स, तो हम काइट्स को पहले लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार फॉलो करना है। हेल्पिंग वर्ब को कैसे फॉलो करोगे आप, सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारा दे है, तो क्या है ये, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, तो हमने आर लगाया है। ठीक है, काइट्स आर, ठीक है, इसके बाद बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोवन, और वाई देम, यानी दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देखो, एक्टिव वॉइस रहेगा दे आर फ्लाइंग काइट्स, जिसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा काइट्स आर बीइंग फ्लोवन बाय देम। ठीक है, इसका हिंदी मीन्स होता है दे आर फ्लाइंग काइट्स, यानी बेपतंग उड़ा रहे हैं। और पैसिव वॉइस में इसका मतलब होगा कि जो पतंग उड़ाई जा रही है वो उनके द्वारा उड़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए सेकंड देखें। द सर्वेंट विल हैव रंग द बेल। द सर्वेंट विल हैव रंग द बेल, एक्टिव वॉइस है। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले टेंस की पहचान करनी होगी। द सर्वेंट विल हैव और रंग, यानी विल हैव मिल रहा है और हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल रही है? थर्ड फॉर्म मिल रही है, यानी ये कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसका रूल्स देखिए आप। ठीक है, पैसिव में तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द बेल, तो द बेल पहले लगा दिया। ठीक है, विल हैव वैसा का वैसा, रूल में हेल्पिंग वर्ब भी विल हैव ही है, और प्लस ऐड क्या करना है आपको? वीन करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको मिलेगी ही, तो रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। ठीक है, और बाय द सर्वेंट, यानी जो बेल बजाई जा रही है वो किसके द्वारा बजाई गई थी? यहाँ बजाई गई थी किसके द्वारा? सर्वेंट के द्वारा। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, ठीक है, फोकस आप वीडियो पर रखिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आसानी से आपको वॉइस समझ में आ जाएंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अब्दुल गेव मी अ पेन। ठीक है, अब्दुल गेव मी अ पेन, ये कौन सा एक्टिव है? सेंटेंस की पहचान करिए। अब्दुल गेव, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है ये सेंटेंस? पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में रूल कौन सा फॉलो करते हैं? तो चलिए पैसिव वॉइस में। ठीक है, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ठीक है, मी का अपोजिट क्या होगा? आई। ठीक है, तो मी का आपने क्या करोगे? आई। ठीक है, आई के साथ वॉज। ठीक है, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या? गिव की सेकंड फॉर्म गैब होती है, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? गिवन। तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय अब्दुल, यानी जो मैंने पेन लिया था वो किसके द्वारा लिया था या किससे लिया था? अब्दुल से लिया था। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा ही टीच इंग्लिश। क्या है? ही टीच इंग्लिश। जब इसे आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो टेंस की पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है, ही टीच, यानी वर्ब में एस एस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट ही है तो वो सिंगुलर है तो इज, तो इंग्लिश इज। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और बाय हिम, यानी ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। यानी ही टीच इंग्लिश, यानी वह इंग्लिश पढ़ाता है, और इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, यानी जो इंग्लिश है वो उनके द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, पूरे वॉइस क्लियर हो गए होंगे। देखिए किसी भी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो या उसे समझने की कोशिश कर रहे हो तो रूल्स सबके रहते हैं। ठीक है, रूल्स के द्वारा ही आप उसे आसानी से समझ सकते हो, आसानी से उसे अरेंज कर सकते हो, बना सकते हो सेंटेंस को, किसी भी प्रकार के टेंस को। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको वॉइस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और नहीं आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहाँ आपको डाउट है वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ठीक है बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।